हेलो एवरीवन। तो फाइनली आईडीबीआई जैम का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू जो सिलेक्टेड हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ पर्सनली जो इस बार सेलेक्ट हुए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम एज वेल। और काफ़ी लोगों से मेरी पर्सनली बात हो रही थी टेलीग्राम पे मैसेजेस में। वो लोग पूछ रहे थे कि ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या हैं, कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैरी करने होते हैं। अगर उस बारे में पता चल जाए तो हेल्प हो जाएगी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अरेंज करने हैं ज्वाइनिंग से पहले। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इसके आगे अब होगा क्या। पहले आपको मेल आएगी, आप मेल चेक करते रहना अपनी। कुछ दिनों में आपको मेल्स आना स्टार्ट हो जाएंगी ज्वाइनिंग की। जब भी मेल आती है तो आपको उस पे आई एक्सेप्ट द ऑफ़र, क्योंकि वो ऑफ़र लेटर भेजते हैं तो आपको वो उस पे रिप्लाई करना होता है आई एक्सेप्ट द ऑफ़र करके। उसके बाद आपको वो कुछ टाइम देते हैं 2 या 3 दिन का। उसमें आपको जो भी मेल पे डॉक्यूमेंट्स आए होते हैं वो आपको उसका प्रिंट आउट लेके उसको सेल्फ अटेस्ट करना होता है। एक पीडीएफ बनाना होता है, कलर पीडीएफ, उसमें अरेंज करके वो सब उनको भेजने होते हैं मेल पे। वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता देता हूँ कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं। उसमें आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म मिलेगा जो कि आपको फिल करना है। इफ़ यू वांट मैं आपको अपना फ़ील्ड अटेस्टेशन फॉर्म दिखा सकता हूँ। तो अगर आप मैसेज करोगे तो मैं आपको भेज दूँगा उस पे। वो आपको फिल करना होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो अभी आप पूछ सकते हैं मैसेजेस पे, आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो उसको आपने साइन करना होता है, सेल्फ अटेस्ट करना होता है और उसके बाद एक आइडेंटिटी सर्टिफिकेट होता है और आइडेंटिटी फॉर्म होता है। इसको भी आपने फिल करना है और साइन करना है। कंसेंट लेटर होता है जिसको भी आपको फिल करके साइन करना होता है। उसके बाद पैन कार्ड को स्कैन करना है, आधार कार्ड को स्कैन करना है। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे उनको स्कैन करके, वो कलर स्कैन करने हैं आपने, ठीक है? उसको ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं करना है, उसको कलर स्कैन करना है ताकि आपके साइन प्रॉपर दिखे उस पे। और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको एक सिंगल पीडीएफ फाइल बनानी है उसकी। फाइल का जो नाम है उस पे आपको अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होता है। ये लास्ट ईयर तक का ट्रेंड था। इस बार अगर कुछ चेंजेस होंगे तो मैं आपको बता दूँगा। वैसे आप जब मेल आएगी उसको प्रॉपर पढ़ लेना एक बार, ओके? और इसको आपने आईडीबीआई के एचआर डिपार्टमेंट को मेल करना है। वो मेल जिस मेल आईडी से आपको मेल आई होगी उसी मेल पे आपको मेल करना है वो, ठीक है? जो भी आपने सेट मेल किया है उनको, उसकी 2 कॉपियाँ करा लेना, ठीक है? एक अपने पास रखना, दोनों अपने पास रखना एक्चुअली, और दोनों लेके जाना जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। तो उसमें ऐसा होता है कई बार कुछ गलत अगर फॉर्म फिल हो चुका है, तो भी आप उनको दूसरा दे सकते हैं। उसके बाद हार्ड कॉपी होती है जो ऑफर लेटर की, वो भी आपको लेके जानी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेल आपको आई होती है उसका भी आपने प्रिंट आउट निकलवाना है। मेल प्रॉपर मेल जो आई होती है उसका, उसको भी आपने साइन करके लेके जाना है साथ में, ठीक है? ये तो जो हो गया मेल वाले डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, जो मेल पे आए होते हैं। उसके बाद जिस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी उसमें डेट दी होती है किस दिन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। उस दिन आपने क्या-क्या लेके जाना है। एक आपका एज का प्रूफ, 10th का सर्टिफिकेट लेके जा सकते हैं आप, या उसके अलावा कुछ और आपके पास है बर्थ सर्टिफिकेट एंड ऑल, वो भी आप लेके जा सकते हो। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन अगर आपकी है तो उसकी सर्टिफिकेट्स आपको लेके जाने हैं। डिग्री प्रॉपर होनी चाहिए आपकी, और पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके पास है, आपने शो करी है, तो उसकी भी आपके पास डिग्री होनी चाहिए, वो भी आपने लेके जानी है। ओके। मार्कशीट्स की अगर हम बात करें 10th, 12th, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि उनकी एक सिंगल मार्कशीट होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में अलग-अलग होती है सब सेमेस्टर्स की, तो आपने उस चीज़ को ध्यान में रखना है और लेके जानी है सारी मार्कशीट्स, ओके? अगर आपकी सिंगल भी है तो भी आपने लेके जानी है। कास्ट सर्टिफिकेट्स की अगर हम बात करें तो जब जो भी इसमें एनेक्सर दिए हुए हैं होते हैं, उसमें उस हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं प्रॉपर। उसमें जिस डेट का उसमें मेंशन्ड है नोटिफिकेशन में, उस डेट का लेके जाना है कास्ट सर्टिफिकेट आपको, ठीक है? उस ईयर का मतलब, ओके। वो आपने ध्यान से पढ़ लेना है एक बार नोटिफिकेशन में। उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपका सेम डे ही होता है कई बार, तो वो इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी मेडिकल सर्टिफिकेट होगा नहीं। वो आपने मेल में देखना है कि उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है, उसी हिसाब से बनवाना होता है आपने, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो प्रॉपर एनओसी या आपके पास रेजिग्नेशन, इन दोनों में से एक आपके पास होना चाहिए अगर आप कहीं पे पहले से जॉब कर रहे हैं तो, ठीक है। आईडीबीआई इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एनओसी या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है उसमें, या आपके पास रेजिग्नेशन हो, ओके। अगर आप वर्किंग है तो आपकी एनओसी उनको चाहिए या रेजिग्नेशन चाहिए, या अगर आप पहले वहाँ पे काम कर चुके हैं तो आपको वहाँ का जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है या रिलीविंग सर्टिफिकेट है वो आपको शो करना होता है आईडीबीआई को, ओके। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ोटोग्राफ्स की, तो फ़ोटोग्राफ 7 से 8 फ़ोटोग्राफ आप लेके जाना, बिकॉज़ कई बार वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ोटोज़ लग जाते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, 7 से 8 फ़ोटोज़ अपने पास रखना, ओके। अगर आपका नेम में कुछ मिसमैच है, नेम में आपने करेक्शन करवाई है या नेम आपने चेंज करवाया है, तो उसका एक एफिडेविट होता है, वो आपने लेके जाना है, ठीक है?
वो प्रॉपर अथॉरिटीज़ से साइंड होना चाहिए, जैसा यहाँ पे मेंशन्ड है और जैसा उसमें लिखा होता है नोटिफिकेशन में, ठीक है? उस चीज़ को अपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद रेफरीज़ के सर्टिफिकेट होते हैं, 2 रेफरी आपको देने होते हैं अपने, वो भी आपने साइन करवा के प्रॉपर आपको लेके जाने हैं। कंसेंट लेटर जैसे मैंने पहले बताया था, वो भी आपको लेके जाना है। इनके जो भी परफॉर्मास है, जो भी आपको एनेक्जर्स है, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है? आपको सीवी लेके जानी है, सीवी मैं आपको डाल दूँगा उस पे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप निकाल सकते हैं उसका प्रिंट आउट। मेडिकल की अगर हम बात करें, तो मेडिकल टेस्ट कौन-कौन से होते हैं इसमें, ये हम देख लेते हैं। मेडिकल टेस्ट्स में वो आपको बता देंगे कौन-सी लैब से आपने टेस्ट करवाने हैं। कहीं 2 तरीके होते हैं, या तो वो खुद आपको कोई लैब अलॉट करते हैं कि यहाँ से आपने टेस्ट करवाने हैं, तो वहाँ का जो सीएमओ होता है, वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देता है। या तो वो ऐसे ब बोलते हैं कि आप खुद बना लो किसी भी हॉस्पिटल से, बस सीएमओ से असाइन्ड होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है? तो वो अपने नोटिफ़िकेशन में या फिर वो आपने मेल में देख लेना है, वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ओके? तो मेडिकल में क्या-क्या होता है, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशंस होते हैं जो भी आपको दिए जाएँगे। उसके बाद हाइट, वेट होता है, बीपी होता है, आई टेस्ट होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये, ठीक है? ईएनटी होता है आपका, वो भी आप ध्यान रखना है आपने। ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, कई बार स्टूल टेस्ट भी होता है, ठीक है? तो वो भी ध्यान रखना है आपने। चेस्ट का एक्स-रे होता है और अदर जो रूटीन टेस्ट्स होते हैं, वो भी आपके होते हैं, ठीक है? जो भी मेडिकल सेंटर में प्रिस्क्राइब करे होते हैं टेस्ट, वो आपको सब करवाने होते हैं। तो मेडिकल फ़ीस की अगर हम बात करें, तो 1000 टू 1500 फ़ीस लग जाती है। अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देखें, तो इतनी फ़ीस लगती है और ये आपको कैश में लेके जाना होता है। आजकल क्योंकि हम यूपीआई ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो कैश हम रखते नहीं हैं। तो ध्यान रखना है कि जिस दिन आप मेडिकल के लिए जा रहे हैं, आपके पास कैश होना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे कैश ही चलता है। उसके बाद मेडिकल जब भी टेस्ट होता है, तो मैक्सिमम टाइम्स आपको ये बोला जाता है कि आप खाली पेट आएँ, एम्प्टी स्टमक ही आपको जाना है मेडिकल टेस्ट के लिए, क्योंकि तभी वो टेस्ट हो पाते हैं, ओके? उसके बाद आईडी प्रूफ्स आपको लेके जाने हैं, आधार कार्ड आपका होना चाहिए आपके पास, ठीक है? और कॉल लेटर आपका होना चाहिए आपके पास, ओके? उसके बाद जो भी वहाँ पे पर्ची बनती है, मेडिकल के जो भी बिल्स बनते हैं, अगर आपको कुछ मिलता है वहाँ से, तो वो आपने सँभाल के रखने हैं, बिकॉज़ कई बार बाद में आपको रीइंबर्समेंट लेनी होती है या कहीं पे शो करना होता है, तो आप दिखा सकते हैं। वैसे आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन ही होता है, बिकॉज़ सब जो भी बिल्स वगैरह आते हैं, वो ऑनलाइन ही आते हैं। तो इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इफ़ आपको कोई बिल मिलता है वहाँ से, तो आप कोशिश करिएगा उसको सँभाल के रखना, बिकॉज़ वो रीइंबर्समेंट में काम आता है बाद में। ओके? तो आई होप मैंने सब कुछ कवर कर दिया है अच्छे से। इफ़ आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम पे डीएम कर सकते हैं। आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ओके? थैंक यू सो मच।